जय श्री राम मित्रों। बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। कौन सा इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी ने फर्दर डाउनफॉल दिखाया आज। और आज का हडल जो था वो था 26-20 का। ठीक है, 26-20 के बाद वहां से हडल बन गया था उसका, और वहां से फिर फॉल हो गया। बिल्कुल आखिरी में हुआ ये फॉल। खास पहले फॉल नहीं हुआ, पहले तो साइडवेज रहा, गिरा, फिर एक साइडवेज में रहा, अपर थोड़ा चलता रहा, ऊपर फिर नीचे गिरा। अभी यहाँ से फर्दर जो दिख रहा है वो यही है कि 24,800, और 24,800 के बाद फिर फर्दर फॉल करेगा तो 25,600 के आसपास करेगा। ठीक है, 25,600 के आसपास करेगा। फिर देखो कहां तक जाता है, या हो सकता है या ये ट्रेड लाइन है इसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। पैटर्न पूरा दिख रहा है फॉलिंग वाला ही, और वो फॉल के लिए तैयार भी है। ठीक है, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। जैसे यहाँ देखोगे तो ये देखो फॉल, ये अभी हो चुका रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये था एक सपोर्ट जो ब्रेक हुआ, और काफी टाइम तक बचाने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर फॉल हो गया। ठीक है, कोशिश करता रहा वो। ये पहली बार गया, सुबह सुबह गया, उसके बाद फिर फॉल नीचे आया, फिर धीरे 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 ऊपर गया, और फिर फॉल हो गया। तो बेसिकली अब उसने ये भी ब्रेक कर दिया है अपना, और ये जो लेवल था इस पे आके अब सपोर्ट लिया है उसने 8, 850 के आसपास। अब ये देखते हैं कि फर्दर कितना फॉल हो सकता है। मेरे हिसाब से और फर्दर फॉल होगा 750। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, ये सारे लेवल हैं। ये हो गया इसका 760 का, फिर यहाँ से गिरेगा, एक ये हो गया, तो यहाँ से फर्दर फर्दर फिर नीचे तरफ चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब फर्दर फॉल दिख रहा है मुझे, और वो फॉल अभी आएगा और अभी आगे आएगा। ठीक है, देखते हैं। ओवाई देख लेते हैं। हाँ, 2 तारीख को एक्सपायरी है। नया बनेगा ओवाई तो वैसे कुछ खास होगा नहीं, फिर भी चलो। तो यहाँ देख सकते हो आप, अब 26,000 पे कॉल वाले बन चुके हैं 71 लाख, और यहाँ मात्र 50 लाख के पास है। नीचे देखोगे तो खास नहीं है यहाँ पे, अच्छा हुआ ही नहीं है। सिर्फ यही देखोगे 900 पे है 22 लाख का, यहाँ 27 लाख है। मतलब कि कल कोशिश करेगा जब चढ़ेगा तो वो इस तरफ आएगा, और फर्दर फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आने जा सकता है, पर फिलहाल ये उसका 25,900 की तरफ आएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है फॉल दिखाए। ठीक है, ऊपर भी देख लेते हैं क्या है। तो ऊपर जो है वो है, यहाँ पे अच्छा खासा वाई बना हुआ है पूरे में, अच्छा खासा वाई है। तो शॉर्ट टर्म भी देखो कब तक आती है, एक डिप के बाद। वो डिप कहाँ तक का होगा वो इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहां से देखोगे आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये अब कवर करेगा, ये सपोर्ट है, फिर एक ये सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी में। फॉलिंग पैटर्न दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी का भी, और फर्दर फिर वो फॉल करता हुआ नीचे आएगा। ये फिर 58,000, फिर 57,500। ठीक है, ये हो गए एक तरीके से कह सकते हो। अगर ये फॉल करते हुआ आता है, मतलब ये निकलता है, फिर ये निकलता है, ये निकलता है, तो फिर ये रोकेगा, और फर्दर फिर फॉल करेगा। ठीक है, देखते हैं पर कितना फॉल करता है, ये आने वाले वक्त पता लगेगा। 15 मिनट में देख लेते हैं नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है इसका। तो अब सीधा सपोर्ट जो दिख रहा है वो है ये वाला। ठीक है, 58,700 का, और फिर 58,700 58,600 के बीच में आपको 100 पॉइंट का ये दिख रहा होगा आपको, पॉइंट है यहाँ पे देखेगा। और फिर देखते हैं नीचे और होगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं दिए दिन में वही है, बाकी फॉल दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। इसका भी ये है कि नया साल आएगा, नया महीने में आएगा। नया साल तो अगले साल आएगा वो तो, अब नया इसमें भी नया आएगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है अब वो फर्दर चली गई है दिसंबर की, और वो भी दिसंबर के आखिरी में है। और यहां से देखोगे तो फिलहाल 58,500 पे। ठीक है, 20 लाख बन चुकी है अभी से ही, और यहाँ 12 लाख है। तो इनकेस जाता है यहाँ पे तो ये लोग बचा लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे, पर ये देखते हैं कितना बना लेते हैं ओवाई जिससे कि बचा पाए। 59,000 पे आप देख सकते हो 8 लाख, और यहाँ पे है 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ भी 8 लाख है। और इस
इस जगह पे देखोगे 8 लाख, इस जगह पे देखोगे 8 लाख, तो ये है कि यहाँ 9 59 हज़ार पे थोड़ी लड़ाई रहेगी, उसके बाद फर्दर फॉल के लिए चल पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं फिर निफ्टी देख लेते हैं एक बार, और फिर देखेंगे सेंसेक्स को भी। तो लगा लेते पहले फिन निफ्टी, फिर देखेंगे सेंसेक्स। तो लगाते हैं इनका चार्ट। तो फिन निफ्टी वही नेगेटिव सेंस में है, और इस बार उसने बेहतरीन करके गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, ये सपोर्ट है सारे, यहाँ से देख सकते हो आप। इस एरिया में वही, इस एरिया में आके कोशिश करेगा, इस एरिया में बाइंग पकड़ने की कोशिश करेगा। डीजेड डिमांड जोन हो सकता है ये। ठीक है, और फिर एक ये एरिया हो गया उसका, यहाँ आएगा, बचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से 27,200 और 27,400 के बीच में आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, 200 पॉइंट की। पर ये निकल गया एरिया, 27,000 आएगा, और फिर धीरे 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 आपको 26,800 भी दिखाई दे देगा बैंक फिन निफ्टी में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी में भी 15 मिनट का चार्ट। तो वही सेम पैटर्न है, फॉलिंग पैटर्न है, इसमें भी चढ़ा था निफ्टी की तरह ऊपर, फिर वापस से फॉल कर गया। ठीक है, चलते हैं इसका भी ओआई देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी अब नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएगी 30 तारीख, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सारी इनकी। और इसकी अगर इसमें ओआई देखोगे तो इसका ओएस बहुत कम वो दिखाता है फ्लक्चुएट, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग कम होती है। जैसे निफ्टी में ट्रेडिंग होती है, वैसे इसमें खास ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आप ये कहो कि इसके कुछ हिस्से निकाल पाओगे, क्योंकि महीने में है, तो कुछ खास आप इसमें से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वो आपको इसके यही है कि चार्ट थोड़ा देख लो, और उसी में थोड़ा लेवल लगा के आप अपना बना सकते हो। ठीक है, जैसे सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में फ्री बनता है, पर फिन निफ्टी में इतनी खास ज़्यादा वो नहीं होती है। पहले ये था कि एक सेपरेट देर की थी तो ज़्यादा होती थी, अब उतनी नहीं होती है। ठीक है, फिन निफ्टी में ट्रेडिंग पहले होती थी, जब एक्सपायरी होती थी तब इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग होती थी। जब से मंथली शिफ्ट हुई है तो बहुत ना के बराबर ट्रेडिंग होती है इसमें, मतलब होती है, बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिलती। जैसे आप दिख भी रहा होगा, ओवाई खास नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 10,000 के आसपास ओवाई बैठा हुआ है इसका यहाँ पे। तो 27,500 आप सपोर्ट मान सकते हो, जो खसक चुका है, दोनों साइड फाइट हो रही होगी। ठीक है, जो ले जाएगा उस तरफ चल पड़ेगा। बाकी अब जैसे तो पूरा जीरो है, क्योंकि महीना शुरुआत हुआ है, तो ये कह देना कहाँ जाएगा भी। तो 27,500 के नीचे जितना रहेगा फर्दर फॉल की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में क्या हो रहा है, सेंसेक्स भी फॉल कर रहा है, ऑल टाइम हाई से गिरता हुआ आ रहा है। तो देखते सेंसेक्स में भी नेगेटिव सेंस बना हुआ है, यहाँ देख सकते हो। ये डिप जहां से का डिप है, ये फर्दर डिप लेगा कि या फिर 84,000 की तरफ बन चुकी है चाल सेंसेक्स की, और फिर 83,200 की। तो ये है सेंसेक्स की, और सेंसेक्स के बाद देखते हैं फर्दर किधर जाता है। ठीक है, 15 मिनट चार्ट लगाते सेंसेक्स का भी। अभी देखो सब में नेगेटिव सेंस दिख रहा है, किसी एक में नहीं। तो ये सोचो अभी अभी कुछ दिनों के लिए तो सेल साइड रहना सही रहेगा, पर बाकी वापस आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। इसमें भी वही है, देखो निफ्टी में गया, निफ्टी नीचे आया, ऊपर गया, सेम निफ्टी का चार्ट है, सपोर्ट पाके रुक चुका है अपने। ठीक है, फर्दर आप पीछे देखोगे तो मिल जाएंगे आपको इसमें भी कहाँ रुकेगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप ये सब चीजें, और यहाँ से ये फॉल है, ये फॉल है, और मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सपोर्ट आएगा इसका। यहाँ भी थोड़ा सपोर्ट देखने में 84,000, फिर 84,000। ठीक है, 84,400, 84,000। ठीक है, इसका भी सेम है। इसकी एक्सपायरी कल मंथली होगी, कल नहीं परसों होगी मंथली इसकी एक्सपायरी, नवंबर में 25 नवंबर, 27 नवंबर को एक्सपायरी। ठीक है, इसमें देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ मिल जाएगा आपको डाटा। जैसे यहाँ देखो 84,000 पे 13 लाख है, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यानी इंपॉर्टेंट है 84 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए। 84,000 डेफिनेटली बचाएगा ही बचाएगा। ठीक है, 500 पे देखोगे तो 7 लाख है, और यहाँ 3 लाख है, तो यहाँ ये भी साफ है कि ये भी बचाने की कोशिश करेंगे 84,500 पे भी। ठीक है, गया, बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हो सकता है हल्का डिप ले ले, तो डिप हो सकता है आपको 300 या 400 के आसपास जाता हुआ दिख जाए, 350 400 के बीच में, और फर्दर फिर अप ट्रेंड में निकल जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाकी 84,000 पे सपोर्ट अच्छा है इसका, बेहतरीन सपोर्ट है, क्योंकि 84,000 आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आधा % चला गया तो 84,000 दिख जाएगा। ऊपर देखोगे तो यहाँ 15 लाख है 85,000 पे, और यहाँ मात्र 5 साढ़े 5 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपको दिख जाएगा थोड़ा सेंस जो है नेगेटिव ही है सेंसेक्स। ठीक है, उसके लिए डाउन फेम ही दिख रहा है, सेंसेक्स भी मुझे डाउन फेम में ही दिख रहा है, और फर्दर
डाउन ही रहेगा कुछ दिन तक, तो मुझे लग रहा है ये महीना तो डाउन फेज में रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी, बेहतर होंगी, और फिर वापस सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको ऑल इंडेक्स इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।